और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में नई सरकार का शक्ति परीक्षण। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान इस बीच सामने आया। आपको बता दें, यहाँ सीधे तौर पर बिहार सचमुच एक अजीब राज्य है। यहाँ 5 साल में 5वीं सरकार बनी है। हमने कहा था नीतीश सीएम नहीं रखेंगे, बीजेपी ने नीतीश कुमार को खत्म किया, इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम बनाया, सीएम ने निर्वासित सीएम को हटा दिया। देखिए किस तरीके से यहाँ बयान सामने आया है तेजस्वी का, ये बयान जो कि बिहार के सियासी हलकों में इस वक्त सबसे ज्यादा गूंज रहा है। मैं सम्राट चौधरी को सलाह दूंगा तेजस्वी के बयान पर। सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार, मैं किसी की पाठशाला से नहीं हूं, लालू यादव ने मुझे जेल भेजा था, एनडीए का कुनबा एक है, बीजेपी ने मुझे बहुत कुछ बनाया है, सबके आशीर्वाद से यहाँ पहुंचा हूं, सत्ता पर किसी का हक नहीं, महिलाओं पर बुरी नजर रखी तो खैर नहीं। तो खुशी की बात है कि भाई ये तो लालू जी के पाठशाला के हैं, इस मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो महोदय, इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय, चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिए हो, अलग बात हो, लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा। कुछ लोग को चिंता रहती है, कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला, यही बपौती से बाहर निकलिए, किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है, ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। हेड सुशील तिवारी हमारे साथ कनेक्ट है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। सुशील जी, हम देख रहे हैं बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत दिलचस्प मोड़ लेते हुए नजर आ रही है। एक तरफ तो सम्राट चौधरी कमान संभाल चुके हैं, मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं, और अब इस बीच तेजस्वी यादव लगातार प्रहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने रिप्लेस कर दिया। बिल्कुल, ये तमाम तरह के जिस तरह आज व्यंग हुए हैं, और इस व्यंग में उन्होंने साफ साफ कहा है जो तेजस्वी यादव ने कि इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने बाहर कर दिया। और ऐसे में जो हम लोगों को आशंका थी कि जो बीजेपी का सीएम बाद में बनेगा वही साबित हो गया, क्योंकि जिस तरह नीतीश कुमार के नाम पे आए थे सरकार में और उसके बाद अब इलेक्टेड की जगह सिलेक्टेड हो गया, तो सम्राट चौधरी के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि आप अपनी पगड़ी संभाल के रखिए, उसमें विजय सिन्हा की निगाह है, जो आपने पगड़ी उतार के रख दी है उसको उसके बाद भी संभाल के रखिए। और ये भी कहा कि आप लालू यादव की पाठशाला से हैं, हमें खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ वही सम्राट चौधरी ने कहा मैं किसी की पाठशाला से नहीं हूँ, मुझे 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसीलिए मैं मुख्यमंत्री हूँ, ये किसी की बपौती नहीं है। और मैं कहीं ना कहीं, मुझे बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने मुझे कम से कम मौका दिया है और मैं अच्छा काम करूंगा, और बिहार के लिए कुछ करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और आज विश्वास पद भी हासिल कर लिया है, और 4 मई को इसका मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, सभी को अलग अलग पद मिलेंगे, तमाम विभाग बटेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पूरा जो माहौल बनता दिख रहा है बिहार में, क्योंकि जिस तरह नीतीश के जाने के बाद अब नई शुरुआत हो चुकी है सम्राट चौधरी की, अब सम्राट युग आ चुका है। तो ये तेजस्वी यादव की कहीं ना कहीं एक हल्का सा उनके अंदर में मन में ये बना हुआ है कि तो आ चुके हैं, लेकिन अभी अगर कहा जाए सीधे तौर पर, वो राजद में भी रहे हैं, आरजेडी में भी रहे हैं, जेडीयू में भी उनकी भागीदारी देखने को मिली, बड़े पद भी वो उनकी जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं, अब बीजेपी में हैं, और बीजेपी ने भी हाई कोर्ट के तौर पर भी उन्हें नवाजा है उन बड़ी जिम्मेदारियों से। अब सीधे तौर पर अभी अगर हम देखें, फ्लोर टेस्ट भी, उस परीक्षा को भी पास कर लिया, विश्वास मत भी हासिल कर लिया है। 4 मई को तस्वीर हम ये भी देख लेंगे कि मंत्रिमंडल की तस्वीर कैसे रहेगी। लेकिन बिहार की सियासत में अब ये जो भूचाल आ रहा है, जिसमें लगातार विपक्षी पार्टी, खासकर तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी को इस नाम पर घेर रहे हैं कि आपने जनता के साथ फर्जीवाड़ा किया है, आप जनता के बीच गए थे नीतीश कुमार के नाम के साथ, और अब आपने इसमें ही बड़ा खेला किया।
हाँ बिल्कुल, जिस तरह तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये जो पूरा चुनाव था ये नीतीश के नाम पर जीता गया था और बीजेपी का कहीं पर सीएम वाला चेहरा नहीं था और कहीं ना कहीं वो जनता के साथ धोखा हुआ है और जनता को गुमराह करके इन्होंने सत्ता तो हत्या ली, लेकिन उसके बाद जो इलेक्टेड सीएम को हटा के सिलेक्टेड सीएम दे दिया। तो ये पूरा वाकया है उससे कहीं ना कहीं एक खींच दिखती है तेजस्वी यादव की, क्योंकि वो सफल नहीं हो पाए। उन्हें काफ़ी उम्मीद थी कि उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि लालू यादव काफ़ी समय तक मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही। ऐसे में तेजस्वी यादव को लगता है कि जो कभी हमारी पार्टी में थे सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो ऐसा है कि जो मुख्यमंत्री पद के सम्राट चौधरी के पास है, तो इसमें ऐसा है कि राजनीति में लोग पाला बदलते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तौर इसमें पर ये कहना जोड़ा कि जाए या ये भी एक बौखलाहट है, क्योंकि आरजेडी में जब वो थे बहुत छोटी सी उम्र में उन्हें मंत्री पद दिया गया था और अभी अगर हम देखें इस वक्त वो मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी खेमे से बैटिंग कर रहे हैं, यानी कि ये दिलचस्प अपने आप में हो जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सुशील। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।